हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, और वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम सबसे पहले यहां पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अंदर हम ढेर सारे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक हम यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उससे एक्स डिस्टेंस पे इधर और इधर हम क्या करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टॉपिक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक हम यहां पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight uniformly charged तार मीन्स वायर। ठीक है, एक हम इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, और उसकी लेंथ हम कैसे लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोज करो कि वायर हो गया, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इधर इनफाइनाइट और नीचे भी क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, ये कैसे चार्ज्ड है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, आपका मन है तो आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बच्चों एक बात ये बताओ हमको कि अगर हम इस चार्ज्ड वायर से एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पर हम फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से इस चार्ज्ड वायर से आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं जहां पे हम फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से एक्स डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे। ठीक है, एक पॉइंट। अब देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहां पे काम रहेगा कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। ठीक है, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम, और वो गॉसियन सरफेस किस शेप का यहां पे बन पाएगा, आई थिंक वर्टिकल सिलेंडर के शेप का बनेगा। ठीक है, मेरा गॉसियन सरफेस तो बहुत ही तगड़ा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप भी बनाओ एकदम अच्छे से। ठीक, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब बच्चों अगर यहां पर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस चार्ज्ड वायर पे यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी फील्ड, ऐसे। ठीक है, और इधर इसके आउटवर्ड्स, इधर भी इसके आउटवर्ड्स, इधर इसके आउटवर्ड्स और इधर इसके आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया फील्ड हमारा, इधर भी और इधर भी। अब बच्चों इसमें कितने सरफेसेस हैं, एक ये वाला सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, और एक ये कर्व्ड सरफेस जो है
सेकेंड वाला, और ये थर्ड क्रॉस सेक्शनल वाला सरफेस। 3 सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस तीनों सरफेस से, मींस टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब बेटा यहां पर 3 सरफेसेस हैं, ठीक है, 3 सरफेस हैं। तो ये सपोज करो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा, व्हाट इज थीटा बच्चों? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये कैसा है? 3D सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स होगा। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी डीए ए की। और फील्ड किधर है बच्चों? फील्ड इधर ले लो चाहे इधर ले लो, यहां पे ले लो, इधर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा जो कर्व्ड सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यहां पर जो कर्व्ड सरफेस है वहां पे थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझो कि चार्ज क्या है, इस पे यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों इस वायर में, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? यहां पर बच्चों केवल इसका फ्रंट व्यू है, मैं यहां पे आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं कि ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड्स, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, ठीक है। यहां पे लोगे इधर, यहां पे लोगे इधर, यहां पे लोगे इधर, ये तो फील्ड हो गया, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर यहां पे मैं देखूं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखोगे इधर, 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 नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है? पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और यही एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, यही एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और यही एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, सेम डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। इधर ले लो एरिया वेक्टर, चाहे इधर ले लो एरिया वेक्टर, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन तो थीटा कितना बच्चों? पैरेलल है दोनों, तो थीटा 0, तो यहां पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। थर्ड वाला जो सरफेस है आपका, थर्ड वाला जो सरफेस है, यहां पर क्या होगा? फील्ड आपकी, फील्ड की ये डायरेक्शन, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी फील्ड आपकी इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर फील्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, इधर 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 कहीं भी ले लो, ठीक है। और एरिया वेक्टर आपका, अब ये सरफेस क्या हो गया? बाउंड हो गया बेटा, केवल नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स ले सकते हो आप केवल, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, डीए वेक्टर। दिख रहा है आपको कि नहीं? क्लियर है फिगर? हाँ दिख रहा है एकदम, बहुत अच्छे तरीके से। तो एरिया की डायरेक्शन नीचे और फील्ड की डायरेक्शन इधर। एंगल कितना बच्चों? अगेन 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस 90। ये वाला जो टर्म है ये 0 फ्लक्स देगा, और ये वाला टर्म भी जो है वो भी 0 फ्लक्स देगा, बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये और ये 0 देंगे फ्लक्स। मतलब कि जो पहला और तीसरा सरफेस है, ये वाला पहला और तीसरा सरफेस है, ये फ्लक्स जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे अपना। केवल और केवल जो कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, केवल वही आपका फ्लक्स जनरेट करेगा,
ठीक है, तो यहां से फ्लक्स मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल cos 0 की वैल्यू 1, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी dA, ठीक है, सेकंड सरफेस, ये हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है, ये क्या आ रहा है, नेट फाई, ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, नेट फाई आ रहा है। अब देखो अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस चार्ज, ठीक है, गॉस अंकल क्या कहते हैं कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की, और यहां पे हम लेते हैं कौन सी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज बच्चों क्या, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना है Q, और लेंथ कितनी है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की, हमने कुछ माना नहीं है, मान लेते हैं स्मॉल एल है, कैपिटल एल है, ABCD, ठीक है, बिल्ली कुत्ता कुछ भी ले सकते हो मतलब इसकी जो लेंथ है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो हमने यहां पे ड्रॉ किया है दैट इज स्मॉल एल, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस एल, तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू एल, उठा के यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है, और एक फ्लक्स ये आया है, दोनों को इक्वेट कर देना है, बस काम हो जाएगा अपना, ठीक है, एक फ्लक्स ये आया तो ये हो जाएगा E इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को कि नहीं, दिख रहा है ना, एकदम क्लियर व्यू, ठीक है। अब यहां पर एरिया रखेंगे बच्चों, एरिया रखेंगे तभी काम होगा, और एरिया किसका एरिया रखेंगे, किस सरफेस का एरिया रखेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है उसमें तो तीन तीन सरफेस के एरिया है बेटा, आप समझ पा रहे होगे कि एरिया हम वो पुटअप करेंगे यहां पर जो कि फ्लक्स जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, और कौन है वो, हमारा तेजस्वी सरफेस, ये वाला कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH, और यहां पे हाइट क्या है मींस लेंथ हो जाएगी तो 2 पाई RL, तो ये आ जाएगा 2 पाई R इंटू L हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी, R होगी ना, R डिस्टेंस लिया है, अगर X लेते तो 2 पाई XL हो जाता, और क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, L से L कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो फील्ड की वैल्यू आएगी दैट इज लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ रही है आपकी फील्ड की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये जो चार्ज्ड वायर है आपका इनफाइनाइट लेंथ का, उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू आएगी बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, दैट इज लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब की बार हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट प्लेन सीट लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगी। अभी हम प्लेन सीट ले रहे हैं और प्लेन सीट के थ्रू अपन क्या करेंगे, गेम प्ले करेंगे, मतलब कि फ्लक्स निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फ्लक्स का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। गॉस अंकल को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे और फिर उनसे हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू निकलवाएंगे। गॉस चाचा
प्लीज थोड़ा फ्लक्स की वैल्यू निकाल दो यार, मतलब यार नहीं सर है, सॉरी। ठीक है, अब देखो, अच्छा कमेंट में बताना कि मैंने फिगर कैसा बनाया। ठीक है, अब यहां पर जो हम सरफेस लेंगे वो कैसा सरफेस होगा, यहां से x डिस्टेंस दूर हमको क्या करना है, फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इधर से भी x डिस्टेंस दूर ले लो, नहीं तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मुंह फुला लेगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल गॉसियन सरफेस यहां पे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल गॉसियन सरफेस, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहां पे एक ये सरफेस है, एक ये कर्व्ड वाला दूसरा, और थर्ड वाला अगेन ये क्रॉस सेक्शन वाला हमारा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पे, इधर भी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला जो है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए वाला यूज करके फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे गॉस लॉ के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों अगर यहां पे फील्ड आपसे पूछी जाए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रल फर्स्ट सरफेस से ई डॉट डी ए। ठीक, अब बच्चों यहां पे थीटा कितना होगा, देखो फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहां से इधर आउटवर्ड्स, ये फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, एरिया भी तो कैसे होगा, ये है तो नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स, ये होगा कि नहीं, तो इधर ही हमारा एरिया भी हो जाएगा डी ए। तो यहां पे थीटा कितना बच्चों, इस सरफेस के लिए थीटा 0, तो कॉस 0 डिग्री, प्लस सेकेंड वाला सरफेस ले लेते हैं ई डॉट डी ए कॉस, अब की बार थीटा कितना होगा, अब देखो ये सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस, ठीक है ध्यान से समझना, ये जो मैं घुमा रहा हूं कर्व्ड वाला सरफेस, यहां पे फील्ड आप देखोगे तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, देखो यहां पे अगर इस पोर्शन में कंसीडर कर रहे हो तो फील्ड इधर 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 हो जाएगी। ठीक है, फील्ड इधर ले रहे हो बट एरिया किधर होगा, इस सरफेस से नॉर्मल टू द आउटवर्ड्स, ये वाला, या फिर नीचे ले लो, फील्ड इधर एरिया नीचे या ऊपर, बनेगा क्या, थीटा 90 बनेगा। इस केस के लिए थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा cos 90, प्लस थर्ड वाला सरफेस कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन ई डॉट डी ए, अब की बार थीटा कितना होगा बच्चों, फील्ड यहां से आउटवर्ड्स और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल टू दिस सरफेस आउटवर्ड्स डी ए, अगेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा इस सरफेस के लिए 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां से ये वाला जो टर्म है ये 0 फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स कोई भी जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 हो गया तो वहां पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, यहां पे केवल ये और ये कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स जनरेट करने में, तो ये हो जाएगा ई क्लोज्ड इंटीग्रल फर्स्ट वाला है डी ए प्लस ई क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए थर्ड वाला ये। ठीक है, ये वाला तो क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो जाएगा E इंटू ए प्लस ई इंटू ए, ये आ जाएगा फाइनली 2 टाइम्स E इंटू ए, ये क्या आ गया आपका नेट फ्लक्स फाई टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम गॉस लॉ देखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस सर को यहां पे बुलाना पड़ रहा है, ठीक है, तभी हम गॉस लॉ लगा पाएंगे। आप सभी समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज, क्या बोलते हैं ये कि बेटा नेट फ्लक्स, व्हाट इज नेट फ्लक्स, अरे सर ये टमाटर क्यों बना रहे हो, अरे ये ऐसे गोला पेट फाड़ दो, फाई टी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इस नेट फ्लक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब बच्चों यहां पे अगर हम चार्ज को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन में, मतलब Q इनसाइड है ले लो,
अपॉन में एरिया, मतलब कि यहां से Q की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू एरिया। तो Q इनसाइड की जगह हम क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे क्या आएगा फाइनली बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अरे सर ये कैसे दिया, अरे बच्चों ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा ये, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, किस पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस दूर पे, मान लो P पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इस वाले केस और पहले वाले केस में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं। वहां पे हमने वायर लिया था और हमारा वर्टिकल गॉसियन सरफेस बना था सिलेंडर के फॉर्म में। वहां पे 2 सरफेस जीरो फ्लक्स जनरेट कर रहे थे, केवल एक सरफेस की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा था। बट यहां पर एक सरफेस ऐसा है, ये जो कर्व्ड वाला है, जो कि जीरो फ्लक्स जनरेट कर रहा है, बट 2 यहां पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना फ्लक्स जनरेट करने में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। वहां वाला केस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ऐसे था हमारा सिलेंडर ऐसे। ठीक है, अब फील्ड इधर और इधर। ठीक है, अगर इसके लिए लोगे तो एरिया ऊपर, फील्ड इधर ले लो चाहे इधर, 90, ये वाला फ्लक्स क्या कर दिया, लड्डू 0। ठीक है, और कर्व्ड वाला दे रहा था बच्चों, कर्व्ड वाला दे रहा था एरिया इधर या इधर, बट फील्ड भी इधर या इधर, तो क्या हो गया, थीटा 0, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स जनरेट करने में। बट ये वाला बच्चों एरिया नीचे, आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और फील्ड इधर, तो एंगल 90, ये भी क्या कर दे रहा था, 0। केवल वहां पर फ्लक्स कर्व्ड सरफेस की वजह से आ रहा था, बट यहां पे क्रॉस सेक्शनल सरफेस की वजह से फ्लक्स आ रहा है, कर्व्ड वाला 0 कर दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन देखेंगे यहां पे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, वो स्फीयर लेंगे। ठीक है, अब हमारे जो स्फीयर होते हैं बच्चों, स्फीयर वो 2 टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा सॉलिड और एक हो जाएगा हॉलो। ठीक है, अब सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें भी 2 आएंगे आपके, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 2 आएंगे आपके, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब देखो सॉलिड, कंडक्टिंग, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, हॉलो, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक, सॉलिड में कंडक्टिंग और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए एक केस बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं सरफेस पे चार्ज दूंगा, कंडक्टिंग बॉडी है, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, बट नॉन कंडक्टिंग का एक अलग केस आएगा, इसके लिए हमने हैज लगा दिया। ठीक है, इसका एक अलग केस, इन तीनों का एक केस। ठीक है, क्लियर है। देखो अब देखो यहां पे केस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, इसमें मनली कौन आएगा, कंडक्टिंग। ठीक है, और हॉलो लेंगे तो हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, बोथ। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारे पास स्फीयर एक। ठीक है, ये हो गया स्फीयर। ठीक है, जिसकी रेडियस सपोज करो
स्मॉल आर है, आपको कैपिटल ले लो, स्मॉल आर लेना ले लो, कुछ भी ठीक। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से डिस्क्यों करके, ठीक है, जस्ट लाइक फायरिंग ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब एक बार केस लेंगे इनसाइड का और एक बार लेंगे आउटसाइड का। जब आउटसाइड लेंगे मतलब इसके बाहर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज करो हमने आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया और यहां पर फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट में हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, मुझे पता है मेरा गॉसियन सरफेस लल्लू बनेगा, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हो गया। आउटसाइड वाला केस देख रहे हैं, कौन सा केस है, आउटसाइड वाला, ठीक है, ठीक। आउटसाइड के केस में क्या होगा, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब क्या होगा, अगर यहां पे मैं छोटा सा एक सरफेस कट कर लूं, ठीक है, जिसका एरिया क्या होगा डीए और फील्ड इधर ये होगी, ठीक है। अब अगर मैं यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा नेट फाई, तो कितना आएगा बच्चों, नेट फाई ये आएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, दोनों की सेम डायरेक्शन मतलब थीटा 0 डिग्री। तो यहां से फाई आ जाएगा कितना, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन डी ए का हो जाएगा ए। तो फाई यहां से क्या आ रहा है, ई इंटू ए आ रहा है। अब यहां पर अगर हम एरिया रखेंगे तो एरिया किसका ले रहे हैं, ये इस सरफेस का लेंगे, ठीक है, इस वाले सरफेस का लेंगे जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। तो उसका एरिया अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल फाई ये आ गया हमारा, ठीक है, फाइन। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हम कहां से फ्लक्स निकाल रहे हैं बेटा, कैपिटल आर यहां पे रेडियस हो जाएगी ना, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया उसके लिए। तो हम यहां पे जब एरिया लिखेंगे तो किसका, गॉसियन सरफेस का, यही वाला जो पार्ट हमने छोटा सा कट किया है वहीं से तो फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे रेडियस कैपिटल आर लेंगे। अब अप्लाई करते हैं गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल, ठीक है। गॉस अंकल क्या कहते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ रहा है अपना ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, डेंसिटी देखूं तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब कि हम क्या लेंगे, कौन सी डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब क्यू इनसाइड क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। और ये एरिया क्या होगा बच्चों, ये एरिया क्या होगा, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर पे, क्लियर है ये चीज, सिग्मा यहीं पे तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना इस स्फीयर के लिए। तो अब की एरिया जो लेंगे उसमें रेडियस हम लेंगे स्मॉल आर, क्योंकि हम इस वाले स्फीयर का क्या ले रहे हैं, एरिया, छोटे वाले स्फीयर का। तो एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर रखना, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा फाइनली आपका, यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
ये इधर जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप कैपिटल आर रेडियस ले लोगे इस स्फीयर की तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। इस रेडियस को अगर आप कैपिटल आर कर दोगे तो कैपिटल आर ऊपर हो जाएगा, और इस रेडियस को अगर स्मॉल आर कर दोगे तो स्मॉल आर ऊपर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आर है। ठीक है, ये हो गया केस केवल आउटसाइड का। इनसाइड की बात करें अगर, इनसाइड की, यहां से अंदर एक पॉइंट लेंगे आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और अब हम ड्रॉ करेंगे क्या, गॉसियन सरफेस, ये वाला। ठीक है, अब की क्या है बच्चों, स्मॉल आर, यहां पे ये कौन सा केस है, इनसाइड वाला, इनसाइड वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या था, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया गॉसियन सरफेस का, तो 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, ये आ जाएगा। अप्लाई करेंगे गॉस अंकल को अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पे क्या है स्टूडेंट्स की, क्यू इनसाइड जो है दैट इज 0। आपको दिख रहा है सरफेस पे चार्ज तो है ढेर सारा, क्यू चार्ज है, बट स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, 0। अंदर चार्ज क्या है, 0। और जब अंदर चार्ज 0 है तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू यहां पे रखो, E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब यहां से जो फील्ड आएगा दैट इज 0। ठीक है, तो इनसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि अंदर चार्ज है नहीं, और जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो केस लेंगे बच्चों, वो एक सिंगल अकेला जो तन्हा वाला केस है, वो कौन सा है बच्चों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसमें भी 2 केसेस बनेंगे आपके, एक इनसाइड का और एक आउटसाइड का। 2 केसेस बनेंगे, एक इनसाइड का और एक आउटसाइड का। ये एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसके होल वॉल्यूम में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। अरे सर पगला गए हो क्या एकदम से, अंदर कैसे चार्ज गया, अरे बेटा ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, जब भी चार्ज देंगे ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, बोलेगा कि चलो अंदर, वहीं बैठ के खाते हैं। ठीक है, अंदर सारा चार्ज होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, आउटसाइड वाला केस लेंगे। 2 केसेस बनेंगे यहां पर भी, और सेंटर से आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, स्मॉल आर। ठीक है, और हम अगेन वही पुराना वाला काम करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या है बच्चों, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ये हमने छोटा सा एरिया कट किया। ठीक है, यहां पर ये डीए वेक्टर है और ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, अब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा,
फाई इज इक्वल टू नेट फाई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे थीटा कितना होगा, थीटा बच्चों 0 डिग्री होगा, आप देख पा रहे होंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो थीटा यहां पर 0 हो जाएगा। यहां से फाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। और एरिया कितना है बच्चों, एरिया लेंगे कौन सा लेंगे, ये जो पार्ट कट किया है वो कहां पे, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन रहा है, तो एरिया किसका लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया फाई। गॉस लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस दादा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज वाला मैटर यहां पे क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। ये आ रहा है चार्ज के फॉर्म में, फील्ड आ रही है चार्ज के फॉर्म में। बट अगर हम यहां पर Q को चेंज करें डेंसिटी के फॉर्म में, कौन सी डेंसिटी लेंगे, चार्ज होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, पूरे वॉल्यूम में अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे क्या, रो इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में, मतलब Q अपॉन में वॉल्यूम, तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, अब वॉल्यूम किसका लेंगे, स्फीयर का लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहां पे कैपिटल लेंगे क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू यहां पे रखो तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनसाइड की वैल्यू है रो इंटू 4 अपॉन में 3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा रो इंटू आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब उसी चीज को हम दोबारा लिख रहे हैं, पागल हो चुके हैं थोड़ा सा अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज व्हाट, रो इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड का केस। अब लेंगे हम इनसाइड का केस। ये है एक स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, अरे सर ये तो डालना है, कोई बात नहीं। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, यहां से इनसाइड पे एक पॉइंट लेंगे हम आर, स्मॉल आर जिसकी रेडियस होगी, और हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे सर यही बतिया कितनी बार बोल रहे हो आप, चलो सुन लो, कोई नहीं, ठीक है। अब की बार क्या है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, किस केस में, इनसाइड वाले केस में, ठीक है। अब देखो फ्लक्स निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक। यहां पे छोटा सा हम कट कर ले रहे हैं सरफेस, ठीक है। इधर फील्ड या डीए वेक्टर और इधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थीटा 0, तो यहां से आ जाएगा E इंटू ए, ठीक है। और एरिया यहां पे क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। और गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ रहा है, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, फिर से वही वैल्यू आएगी चार्ज के फॉर्म में,
ठीक है। बट अगर हम यहां पे Q इनसाइड रखेंगे, Q इनसाइड रखेंगे मतलब कि रो इज इक्वल टू Q अपॉन में वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। सही है? गलत है बेटा, कैपिटल आर अब की नहीं लोगे, बच्चे यही गलती कर देते हैं, कैपिटल आर मारे रहेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना क्या है आपको, केवल इतने में ही तो आपका बन रहा है ना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इतने ही चार्ज का ही तो लेना है, ठीक है, इतने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल आर का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर इससे खत्म, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई उड़ जाएगा, ठीक है। यहां से आएगा कितना, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन किसका, गॉस लॉ का, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज। अब केवल और केवल न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेटा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि जो न्यू वीडियोस हो, लेटेस्ट अपडेट हो, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर गुस्सा आएगी तो मत करना, डिसलाइक मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं।